केंद्र सरकार द्वारा अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कानून को समाप्त कर आज पूरे भारतवर्ष में नए कानून लागू कर दिए गए हैं, जिसमें अब पुरानी भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के नए नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता 1973 को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। नए विधान दंड की बजाय अब न्याय के सिद्धांत पर आधारित होगा। नए विधान के तहत पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय मिलेगा। नए विधान में महिलाओं और बच्चों के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है और उनके अधिकारों को अधिक सुरक्षित किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की युवती के साथ गैंगरेप करने वालों पर मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने या पहचान छुपाकर शादी करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। नए कानून में पारदर्शिता का भी ध्यान रखा गया है। इसके तहत घटनास्थल पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त घटना के साक्षी गणों के बयानों की भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इससे पीड़ित को न्याय मिलने में और भी आसानी हो जाएगी। आपको बता दें कि अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी पुलिस थाने पर FIR दर्ज की जा सकेगी। पुराने कानून के तहत जिन धाराओं का उपयोग किया जाता रहा उनमें भी नए कानून के तहत काफी बदलाव कर दिए गए, जैसे कि 302 हत्या के दंड के लिए अब नए कानून के तहत दंड 103 होगा। इसी प्रकार 304 आपराधिक मानव वध के लिए अब दंड संहिता 105 होगी। हत्या के प्रयास के मामले में जहां 307 धारा उपयोग में लाई जाती थी, उसके स्थान पर अब दंड संहिता 109 होगी। धोखाधड़ी के मामले में धारा 420 का उपयोग किया जाता था, जिसे अब नए कानून के तहत छल करना 318(4) हो गई है। इस प्रकार पुरानी धाराओं के स्थान पर अब नए दंड के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो रविवार की मध्य रात्रि से लागू हो गई। नया भारत नया विधान के तहत बनाए गए नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 की विस्तृत जानकारी देने के लिए आज पुलिस द्वारा मुख्य समारोह धार में नौगांव थाने पर आयोजित किया गया, जहां SP मनोज कुमार सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा अंग्रेजों के बने पुराने कानून को बदलकर नए कानून को लेकर उपस्थित नागरिकों के बीच विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर आईजी ग्रामीण अनुराग धार, विधायक नीना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेढ़ा तथा जिला विधिक सेवा केंद्र के सचिव अरुण सोनी विशेष रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने नए कानून को लेकर अपनी बात जनता के बीच रखी। समारोह में जिले के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, पत्रकारगण, अभिभाषक गण इत्यादि उपस्थित रहे। एक ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक पल इस देश के लिए आया है और इसके लिए सभी जनता का हम आभार करेंगे कि जिन्होंने आज़ादी के इतने साल बाद एक ऐसी सरकार को चुना जिन्होंने गुलामी की अंतिम बेड़ी को तोड़ करके एक नई प्रक्रिया शुरू करी है। और ये नया विधान के साथ ही हमारे जो अंग्रेजों की गुलामी की अंतिम निशानी थी उसे हम नष्ट कर सके हैं। नए नियम और नई प्रक्रिया, नए विधान को लेकर के आज देश नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और प्रक्रिया को सरल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे नागरिकों को आज एक नई चीज़ मिली है, नया विषय मिला है। पीड़ित को न्याय जल्दी से जल्दी मिलेगा, ये प्रक्रिया हुई है। इसके लिए हम सभी का धन्यवाद, आभार करते हैं और सबसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि सभी सहयोग करके इसको समझें और सही तरीके से लागू करने में पुलिस प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। न्याय संहिता लागू हो गई है। इन शॉर्ट क्या अंतर आया है पहले में, क्या कहेंगे? आज से 3 कानून जो पुराने कानून थे, जो अंग्रेजों के समय के कानून थे, उसको चेंज करके आज से लागू किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून आज से लागू हो गए हैं और 12 बजे रात्रि से जो अपराध होंगे इन कानूनों के तहत। इन कानूनों को बनाने के लिए काफ़ी सहभागिता के साथ इसको निर्णय लिया गया था और काफ़ी 2019 से इस पे काम चल रहा था और ये 2023 में संसद में पारित हुआ था। तो ये कानून में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो त्वरित रूप से लोगों तक ये हमें उसको तक पहुँचाना है। ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रहेगा और इसमें सुगम भी है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रावधान है कि इसमें जहाँ वो चाहेंगे वहाँ बयान दे सकते हैं। हम सभी जितने भी इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें जो तलाशी होगी, जो बयान होंगे, वो सभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और FSL की जांच जो होती है, टीम जो जाती है, उनको कुछ धाराओं में वो प्रावधान भी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पूरी तरह से हमारे जो लोग हैं वो तैयार हैं और उन लोग की ट्रेनिंग भी हुई है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से
हम लोगों ने सभी अपने अधिकारियों को तैयार किया है। धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों को और भी लागू करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।